इंडियन आर्मी की ओर से नई वैकेंसीज आ चुकी हैं, नई भर्ती आ चुकी है। 600 टोटल पोस्ट यहाँ पर आई हुई हैं, जिसमें पोर्टर, मेट, कूली, सफाई वाला और भी अलग अलग पोस्ट यहाँ पर आई हुई हैं। सैलरी की बात करें तो 31,000 रुपये यहाँ पर सैलरी होने वाली है। रैली स्टार्ट होगी 5 अप्रैल से। अगर आप लोग लिटरेट है, पढ़े लिखे भी हैं थोड़े बहुत, आप लोगों ने 8वीं 10वीं पास की हुई है, तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। पित्तौड़गढ़ धारचूला की ये वैकेंसीज है, ये आर्मी की रैली है। आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन आप लोग को अप्लाई करना होगा। कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, कहाँ से आप लोगों को ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जिसको आप लोग को फिल करना है, कैसे उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने होंगे, स्पीड पोस्ट के थ्रू कैसे आप लोगों को भेजना पड़ेगा, हर एक पॉइंट को हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, आप लोग को इस लिंक पर आना है। यहाँ पे आप लोग को सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई है। रैली की डेट 5 से 10 अप्रैल तक रैली चलेगी। सुबह 6 AM पे आप लोगों को वहां पर पहुंचना पड़ेगा। यहाँ पे वेन्यू भी दिया हुआ है, आर्मी पोर्टर कंपनी ग्राउंड, धारचूला, उत्तराखंड। 600 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें पोर्टर, कूली, मेट, सफाई वाला और भी अलग अलग पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। आप लोग यहाँ पे पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। 31,140 पर मंथ सैलरी होगी। 5 से 10 अप्रैल आप लोग की रैली डेट यहाँ पर दी हुई है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है, 8वीं या 10वीं पास मेल कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मेट या फिर ट्रेड्समैन की यहाँ पर टोटल 51 वैकेंसीज है। सेम 8वीं 10वीं पास आप लोगों ने की हुई है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टर या फिर हमाल या फिर कूली के लिए 541 यहाँ पर पोस्ट टोटल है। 8वीं 10वीं आप लोगों ने पास की हुई है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सफाई वाला के लिए यहाँ पर, सफाई वाले जो होते हैं उनके लिए 8 पोस्ट यहाँ पर है। 8वीं 10वीं पास की हुई है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 600 पोस्ट यहाँ पर आई हुई है। बहुत बड़ी वैकेंसीज है, बहुत बड़ी भर्ती यहाँ पर है। 18,000 आप लोगों का बेसिक पे होगा। 10,440 आप लोग का डियरनेस अलाउंस होगा। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस 2,700। टोटल आप लोगों की सैलरी जो बैठेगी 31,140 रुपए यहाँ पर सैलरी बैठेगी। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस बताया हुआ है। 1600 मीटर की आप लोग को रनिंग करनी पड़ेगी। रनिंग को पूरा करना है आप लोग को 6 मिनट में। कैंडिडेट्स, मेल कैंडिडेट्स मेडिकली फिट होने चाहिए प्रॉपर। और यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम इन्होंने दिया हुआ है वेन्यू पे, आप लोगों को शार्प 6 AM पहुंचना है। मैं आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ। ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को कैसे मिलेगा। यहाँ से आप लोग 20 रुपीज का पेमेंट कर इस QR कोड पर, या फिर आप लोग इस UPI ID पर भेजकर 20 रुपीज स्क्रीनशॉट आप लोग को व्हाट्सएप पर इस नंबर पर भेज देना है। यहाँ पे आप लोगों को बाकी कोई आप लोगों को क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो तो भी आप लोग यहाँ पर इस नंबर पर कांटेक्ट कर पूछ सकते हो। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। या फिर आप लोग यहाँ से डायरेक्टली भी बाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की PDF। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF देखने के लिए आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इस तरीके से यहाँ पे 8वीं 10वीं योग्यता यहाँ पर दी हुई है। जो पुरुष है वो एलिजिबल है। मेट, ट्रेड्समैन 51, 541 पद, सफाई वाला, सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे भी आप लोगों को दिया हुआ है, इस पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस पे आप लोगों को पेमेंट करना है 20 रुपीज का। तो आप लोगों को ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म और आप लोगों को किस तरीके से वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, मैं आप लोगों को दोनों चीजें दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म भी और कैसे आप लोग को फिल करना है। जब आप लोग को ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा तो उसके साथ आप लोगों को पूरा फील्ड वाला एक सैंपल भी दिया जाएगा कि आप लोग उसको देख देख कर फिल कर सकते हैं। इस तरीके का आप लोगों का ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसको आप लोगों को पूरा फिल करना पड़ेगा। कौन सी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, कैंडिडेट का पूरा नाम, माता पिता का पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे सारी डिटेल्स मैं आप लोग को एक फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देता हूँ। आप लोग को यहाँ पे सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, किस तरीके से आप लोग को अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग को अटैच करने हैं। जो भी आप लोग के सर्टिफिकेट्स हैं, 8वीं 10वीं मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, वो सब आप लोग को उनकी फोटोकॉपी करा लेनी है। उन फोटोकॉपी के ऊपर आप लोग को नीचे की तरफ यहाँ पर एक सिग्नेचर करने है। हर एक फोटोकॉपी, जो भी फोटोकॉपी आप लोग अटैच करोगे एनवेलप में डाल के भेजोगे, वो सब आप लोगों को अटैच कर देनी है यहाँ पर नीचे। अब मैं आप लोगों को और चीजें दिखा देता हूँ। जो भी फोटोकॉपी, जैसे आप लोग का आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ओरिजिनल पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट या लेटर जो होगा वो ओरिजिनल जाएगा, ठीक है। बाकी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, आप लोगों का 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, 8वीं 10वीं की मार्कशीट आप लोगों की,
मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ओरिजिनल आप लोगों का लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके अलावा 16 पासपोर्ट साइज फोटो आप लगेंगे, 8 इंडिविजुअल फोटो रहेंगे और 8 उसमें नॉमिनी या फिर पेरेंट्स के साथ आप लोग के फोटो होने चाहिए। मतलब 16 फोटो होंगे जिसमें 8 आप लोग के होंगे और 8 आप लोगों के पेरेंट्स के या फिर नॉमिनी के होंगे। ठीक है, अब आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक एप्लीकेशन फॉर्म। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। फिल कैसे करना है वो आप लोग देख लीजिए एक बार। यहाँ पे इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को मिलेगा, उस पर आप लोग को यहाँ पर अपना एक फोटो लगाना होगा। फोटो पे आप लोग को सिग्नेचर करने होंगे, आधे सिग्नेचर आप लोग को नीचे करने हैं और आधे आप लोग के फोटो पर होने चाहिए। कौन सी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर आप लोग को लिखना है। मान लीजिए आप लोग पोर्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, कूली के लिए अप्लाई कर रहे हो, सफाई वाला, जो सी भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे आप लोग को लिख देना है। यहाँ पे आप लोगों का नाम आएगा, कैंडिडेट उम्मीदवार का पूरा नाम। इस ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म की आप लोगों को प्रिंट आउट निकलवा लेना है। जैसे आप लोग इसका प्रिंट आउट निकलवाओगे उसके बाद आप लोग को इसको ब्लू बॉल पॉइंट पेन से कंप्लीट फिल करना है। ध्यान दीजिएगा, ब्लू बॉल पॉइंट पेन से आप लोगों को कंप्लीट ये फिल करना है। कैपिटल लेटर्स में सारी चीजें आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। फादर पिता का नाम जो भी आप लोग का है वो यहाँ पर आप लोग डालोगे, जन्म तिथि यहाँ पर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ 1/4/2026 के हिसाब से आपकी एज कितनी बैठ रही है, मान लीजिए 25 वर्ष 10 महीने बैठ रही है, जो भी आप लोग की बैटरी होगी वो आप लोग को यहाँ पर लिखना है। नेशनैलिटी कौन क्या है आप लोग की, इंडियन, धर्म कौन सा है आप लोगों का, रिलीजन आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा। शरीर पर कोई पहचान के निशान, मान लीजिए चेहरे पर कोई कट वगैरह लगा हुआ है, माथे पर, चेहरे पर, गाल पर, वो आप लोग लिख सकते हैं। कोई तिल वगैरह है, कोई मोल वगैरह है राइट चीक, लेफ्ट चीक या माथे वगैरह पर, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद परमानेंट एड्रेस आप लोग को डालना है, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट आप लोग को डालना है, स्टेट डालनी है अपनी, पिन कोड डालना है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस अगर आप लोगों का सेम है परमानेंट एड्रेस तो आप लोग यहाँ पर सेम एज अबाउ लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर में आप लोग को अपना कंप्लीट मोबाइल नंबर लिखना होगा। उसके बाद आप लोगों को अपना आधार नंबर लिखना है। उसके बाद आप लोग जो भी नॉमिनी आप लोग डिटेल्स, जिस भी नॉमिनी की डिटेल्स देना चाहते हो, जैसे मदर फादर, जो भी आप लोग की उत्तराधिकारी की डिटेल्स देना चाहते हो वो आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे नॉमिनी डिटेल्स में आप लोग को यहाँ पर नाम डालना होगा। मान लीजिए मदर की डिटेल्स दे रहे हो तो आप लोग को माता का नाम डालना होगा, क्या संबंध है आपका उनसे, आप लोग की क्या लगती है वो माता लगती है। उसके बाद उनका आधार नंबर, उनके बैंक अकाउंट नंबर, उनके ब्रांच जो भी उनके ब्रांच बैंक की शाखा या नाम है, ब्रांच है वो, उसके बाद आईएफएससी कोड यहाँ पर। उसके बाद आप लोगों को अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डालनी है, जो जो आप लोगों ने किया हुआ है। मान लीजिए आठवीं की हुई है, 10वीं की हुई है, कोई और भी आप लोगों ने 12वीं की हुई है या डिप्लोमा आईटीआई वगैरह किया हुआ है तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी बोर्ड वगैरह है, कौन से ईयर में आप लोगों ने पास किया, कितने टोटल मार्क्स थे, कितने मार्क्स आप लोग के आए, परसेंटेज कितनी बनी, वो सारी डिटेल्स आप लोग को लिख देनी है। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटेस्ट करोगे। आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करने हैं वो सब यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। आप लोगों को ये एनवेलप आसपास से अपने ले लेना है। जब ये एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भर जाएगा तो उसको, इस एप्लीकेशन फॉर्म को इस एनवेलप, इस लिफाफे में डाल देना है। आप लोग के आसपास कहीं से भी ये लिफाफा इस तरीके का मिल जाएगा। ये एनवेलप आप में आप लोगों ने ये एप्लीकेशन फॉर्म डाल दिया। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स भी डालने हैं, उनकी फोटो कॉपी डालनी है। जैसे 8वीं 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप लोगों को डालना है, तो यहाँ पर लिखोगे अगर आप डाल रहे हो, वैसे डालने ही पड़ेंगे आप लोगों को। जो जो आप लोगों के पास है वो आप लोगों को डालने पड़ेंगे। उसमें यस लिखोगे कि हाँ हम लोगों ने एप्लीकेशन में हम लोग डालेंगे इसमें, ठीक है, एनवेलप में। उसके बाद आधार, वोटर आईडी कार्ड, यहाँ पर यस लिखोगे। बैंक पासबुक फ्रंट पेज, यहाँ पे यस लिखोगे। ओरिजिनल डालना है आप लोग को, पूरी पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट ओरिजिनल ही डालना है आप लोग को। मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग को लिखना है यस यहाँ पर। कैरेक्टर सर्टिफिकेट डालने के बाद, इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को 16 पासपोर्ट साइज फोटो, जिसमें 8 आप लोग के होंगे और 8 आप लोग के नॉमिनी के होंगे, ये सब चीजें आप लोगों को इस एनवेलप में लिख डालनी है इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, ये भी आप लोगों को भर के जब ही डालना है एप्लीकेशन फॉर्म उस एनवेलप में। यहाँ पे आप लोगों को उस दिन की डेट डालनी होगी जिस दिन आप लोग इस फॉर्म को फिल कर रहे होंगे। यहाँ पे आप लोगों की कौन सी सिटी है, जिस सिटी से आप लोग फिल कर रहे हैं वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पे आप लोगों का पूरा सिग्नेचर आएगा। इसको आप लोगों को छेड़ना नहीं है, ये पूरा ऑफिशियल यूज के लिए ऑफिशियल इसको फिल करेंगे। यहाँ पे आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, आप लोगों ने कंप्लीट भर लिया। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को इस एनवेलप में, इस लिफाफे में आप लोगों को
डाल देना है। अब आप लोग को ध्यान ये देना है कि आप लोग को डाक के थ्रू नहीं भेजना है एनवेलप, आप लोग को बाई हैंड ये जाकर सबमिट करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ एनवेलप के ऊपर आप लोगों को लिफाफे के ऊपर क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिखोगे एप्लीकेशन फॉर आर्मी पोर्टर कंपनी रैली 2026। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया वो यहाँ पर आप लोग को लिख देनी है, जैसे पोर्टर, सफाई वाला, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पर लिख दोगे। यहाँ पे आएगी आप लोग की डिटेल्स, यहाँ पे आप लोग को अपनी डिटेल्स पूरी डालनी है, जो भी आप लोग का नाम है, आप लोग के पिता का नाम है, ठीक है, आप लोगों का एरिया कौन सा है, सिटी, पिन कोड, और लास्ट में आप लोगों का पूरा मोबाइल नंबर। और यहाँ पे आप लोगों को लिखना है टू, जिसको ये फाइल आप लोगों को देनी है वो एड्रेस आप लोगों को यहाँ पर डालना होगा। सेम एड्रेस यहाँ पे आप लोग को यही डाल देना है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक आप लोग को ये पूरा एड्रेस डाल देना है, या फिर आप लोग ना भी एड्रेस डालो, बस आप लोगों ने कैंडिडेट्स डिटेल डाल दी, मोबाइल नंबर डाल दिया, ये सारी चीजें डालने के बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म को, इस एनवेलप को आप लोगों को इस एड्रेस पर ले जाना है। इस एड्रेस पर आप लोग ले जा सकते हैं, वहां पे ले जाके आप लोगों को जमा कर देना है, ठीक है। इसमें आप लोग के ये सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो जो आप लोगों ने यहाँ पर लिखे हुए हैं, और साथ ही साथ आप लोग का ये एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर कर एप्लीकेशन, ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ ले सकते हैं। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप लोग इस नंबर पर पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आप लोग को ये पीडीएफ भी दे दूंगा जब आप लोग यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म बाय करेंगे, ठीक है। वेबसाइट यहाँ पे आप लोगों को पूरी डिटेल्स दी हुई है। आप लोग पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज दीजिएगा, तो आप लोग को ये पीडीएफ भी मैं दे दूंगा ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। आप लोग को पूरी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी इसमें, ठीक है। आप लोग इसको देख देख के अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म, वेबसाइट की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप लोग वहां पर जाकर डायरेक्टली ले सकते हैं, ठीक है। फिर भी आप लोग को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।